आज की रेसिपी है पूरन पोली। तो एक बहुत ही सिंपल ट्रिक बताऊंगी मैं, जिससे जो नहीं बना पाते हैं पूरन पोली वो भी आसानी से बना लेंगे। तो यहाँ मैंने चना दाल ले ली है 1.5 कप। ये अनपॉलिश्ड चना दाल है। आप मार्केट में मिलने वाली पॉलिश्ड दाल भी यूज़ कर सकते हैं। दाल को धो लेते हैं और उसे 1 घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे। तो यह अच्छे से 2-3 बार मैं दाल को धो लूँगी। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है दाल भिगोने का, तो आप बिना भिगोए भी दाल को डायरेक्टली पका सकते हैं। तो यहाँ मैंने दाल को अच्छे से धो लिया है 2 से 3 बार। उसमें पानी डालकर 1 घंटे के लिए ढक के रख दूँगी। ढक देते हैं इसे अब। और अब 1 घंटा हो चुका है। दाल अच्छे से फूल चुकी है। इसका पानी निकाल देती हूँ मैं। आप चाहे तो इसी पानी में लगा सकते हैं, पर मैं हमेशा ये पानी निकाल देती हूँ। और अब मैं इसमें दाल पकने के लिए दूसरा पानी डाल देती हूँ। और अगर आपको दाल में पानी कितना डालना है ये समझ में नहीं आ रहा, तो उसके लिए दाल में पानी डालने के बाद तो इस तरह से उंगली डाल के देख लीजिए, 1 इंच ऊपर पानी आना चाहिए दाल के, अगर आपने दाल भिगोई है तो। और दाल भिगोई नहीं है तो आप 2 इंच पानी डालिए दाल के ऊपर, तो दाल अच्छे से पकेगी आपकी। और अब दाल में डाल देती हूँ आधा चम्मच हल्दी, इससे कलर अच्छा आएगा दाल का। आप चाहे तो इसमें 2 छोटे चम्मच तेल भी डाल सकते हैं, जिससे दाल अच्छे से सॉफ्ट हो जाती है। और अब कुकर चढ़ा देते हैं गैस पर और 4 सीटी आने देते हैं। और ये पहली सीटी आ चुकी है। आप देख रहे हैं कुकर के ऊपर थोड़ा पानी आ चुका है। बाहर थोड़ा सा पानी आ जाता है पहले 1-2 सीटी में। तब आप थोड़ी देर के लिए गैस की फ्लेम को लो कर दीजिए और उसके बाद फिर से आप गैस को बढ़ा सकते हैं। और यहाँ कुकर की 4-5 सीटी लगाने के बाद में दाल अच्छे से पक चुकी है। और दाल में ऊपर थोड़ा ज़्यादा पानी दिख रहा, तो पानी को निकाल लेती हूँ मैं। यहाँ आप छलनी रख के भी छान सकते हैं। ये जो पानी हम निकाल रहे हैं इससे भी एक रेसिपी बनती है, कटाची आमटी बोलते हैं जिसे। पर आज मैं सिर्फ पूरन पोली की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप इस पानी को फेंकिए मत, किसी सब्जी की ग्रेवी में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। और अब मैंने यहाँ ले ली है एक बड़ी सी छलनी, जो पूरन जाली करके मिलती है मार्केट में, आसानी से मिल जाएगी आपको। दाल को छलनी में निकाल लीजिए और इस तरह से घुमाइए। सारी दाल को इस तरह से छान लेना है हमें छलनी से। दाल अच्छे से सॉफ्ट पकी होनी चाहिए आपकी, कच्ची नहीं होनी चाहिए। और ये प्रोसेस आपको दाल गर्म होती है तभी करना है। और अब ये देखिए दाल की कितनी अच्छे से पेस्ट बन गई है। और अब इसी तरह से सारी दाल का पेस्ट बना लेती हूँ। और ये सारी दाल की पेस्ट हमारी तैयार हो चुकी है। और अब मैंने उसे एल्यूमिनियम की कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लिया है ताकि वो नीचे से जले ना। और अब हमें इसमें डालना है चीनी। तो मैंने 1.5 कप दाल ली थी, तो 1.5 कप से थोड़ी कम मैं चीनी डाल रही हूँ। आप चाहे तो चीनी की बजाय गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हमें इसे पकाना है। और जैसे जैसे चीनी इसमें घुलते जाएगी मिश्रण हमारा पतला हो जाएगा। और अब देखिए सारा मिश्रण पतला हो चुका है। और इस स्टेज पे आप लंबी डंडी वाला स्पैचुला यूज़ कीजिए, वरना ये हाथों पर उछल कर आ सकता है और आपके हाथ जल भी सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, बहुत ही सावधानी से इसे पकाना है। और चलाते रहे इसे ताकि ये नीचे लगे ना। और ये मिश्रण अब थोड़ा सा गाढ़ा होने लगा है हमारा। और अब ये मिश्रण गाढ़ा हो चुका है और ये चम्मच उसके अंदर अच्छे से खड़ा हो रहा है, इसका मतलब मिश्रण हमारा रेडी है। अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच इलायची पाउडर और जायफल थोड़ा सा ग्रेट करके, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है पूरन पोली का। और अब डाल देती हूँ 1 चम्मच घी,
मिला लेते हैं अच्छे से। और अब इस मिश्रण पे एक सूखी सी लेयर आ चुकी है ऊपर। हाथों से छूने पर हाथों पे चिपक नहीं रहा, इसका मतलब ये रेडी है। अब गैस ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। और अब यहाँ पूरन पोली के कवरिंग के लिए आटा लगा लेते हैं। 1 कप आटा लिया है मैंने, चुटकी भर नमक डाल रही हूँ और 1 छोटा चम्मच घी। और पहले इसे सूखा ही मिला लेना है हमें आटे में अच्छे से। इस तरह से अच्छे से मिला लेते हैं घी को। और आटे और घी को मैंने अच्छे से मिला लिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें आटा लगा लेना है। ना बहुत ज़्यादा गीला ना बहुत टाइट आपको आटा लगाना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैंने आटा भिगा लिया है। अब इसे रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी 10-15 मिनट। और ये दाल का मिश्रण हमारा ठंडा होने के बाद में इस तरह से मैंने उसके गोले बना लिए हैं। और आटा भी हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। थोड़ा सा हाथों पे घी ले लेती हूँ और आटे को थोड़ा सा मसल कर चिकना कर लेती हूँ। और अब ये पूरन पोली बनाने के लिए हमारा आटा रेडी हो चुका है। और ये एक आटे की लोई ले ली है मैंने। अब उसे हम कटोरी जैसा शेप दे देंगे। साइड साइड से पतला करते जाना है हमें, बीच में थोड़ा मोटा ही रखना है। और इस तरह से हमें आटे की लोई के अंदर पूरन के गोले को भर देना है और बंद कर देना है उसको। जैसे हम आलू पराठा भरते हैं उसी तरह से, या मोदक बनाते हैं उस तरह उसे बंद कर देंगे। इस तरह से घुमाते हुए ऊपर लेकर आना है हमें। आराम से घुमाते हुए हमें ऊपर की ओर लाना है उसे। सारा आटा ऊपर की ओर जमा हो चुका है, इसे निकाल देंगे हम। और अब बंद कर लेंगे लोई को अच्छे से। और सूखा आटा लगाकर थोड़ा सा हाथों से इस तरह से प्रेस करिए। एकदम से बेलना नहीं है वरना फट जाएगी रोटी। और अब इसे हल्के हाथों से बेल लेंगे। बहुत ही हल्के हाथों से बेलिए और आराम से इस तरह से धीरे धीरे रोटी बेल लीजिए। कोशिश करें रोटी की थिकनेस सभी साइड से बराबर हो ताकि सेकते वक्त भी वो अच्छे से सिके। और ये मैंने रोटी को सभी साइड से एक समान बेल लिया है। और यहाँ तवा गरम हो चुका है, उस पर रोटी डाल दूँगी मैं। थोड़ा सा घी छोड़ दीजिए साइडों से। रोटी तवे पे डालने से पहले भी थोड़ा सा घी लगा लीजिए तवे पर, ताकि रोटी जले ना, चिपके ना नीचे, आसानी से पलट सके हम उसे। इस तरह से आप कोई पतला स्पैचुला ले ले और उसे रोटी के नीचे डालकर आराम से पलट दे। घी डालकर सेक लेना है आपको रोटियों को अच्छे से। पूरन पोली सेकते वक्त आपको गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है। लो फ्लेम पे सेकने पर रोटियां मुलायम नहीं बनती है। आप इस तरह से भी तवे को फ्लिप कर कर रोटी को पलट सकते हैं, फटेगी नहीं रोटियां और आप आसानी से पलट लेंगे उसे। पर ऐसे पलटते वक्त एक बात का ध्यान रखें कि तवे पे ज़्यादा घी ना हो। अगर घी ज़्यादा रहेगा तो उसके छींटे आपके ऊपर आ सकते हैं। और ये एक रोटी हमारी तैयार हो चुकी है, उसे प्लेट में निकाल लेती हूँ मैं। और अब मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताती हूँ पूरन पोली बनाने का। आटे की एक लोई लीजिए और उसे इस तरह से बेलिए। इस तरह से लंबाई में बेल लीजिए। इस तरह से बेल लेना है आपको रोटी को। और अब एक पूरन का गोला लेकर इस तरह से चपटा कर लीजिए उसे और सेंटर में रख दीजिए और ऊपर से दूसरी साइड से पलट दीजिए और कटोरी से इस तरह से प्रेस करके साइड का बचा हुआ आटा निकाल लीजिए। और अब कटोरी को निकाल लेते हैं। पूरन अच्छे से भर दिया है हमने।
कितने आराम से पूरन को उसने भर दिया है। हाथों पे इस तरह से प्रेस कीजिए, पूरन को सब तरफ फैला दीजिए और थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क कर रोटी को बेल लेना है हल्के हाथों से। उसी तरह इस तरह से कम समय में हम बहुत सारी पूरन पोली बना सकते हैं। दोनों ही तरीके से एक समान ही पूरन पोली बनती है। और ये हल्के हाथों से रोटी को बेल रही हूँ मैं। आप देख सकते हैं उसी तरह से रोटी दिख रही है हमारी। ऊपर की लेयर एक समान है सभी साइड से। और अब मैं इसे भी आपको सेक कर दिखा देती हूँ। तवे को इस तरह से हिला दीजिए ताकि नीचे चिपकी रही रोटी तो निकल आती है, और पलट दीजिए इसे। और अब दूसरी साइड से भी थोड़ा घी डाल देती हूँ और अच्छे से सेक लेती हूँ उसे। देखिए रोटी अच्छे से सीख चुकी है। वैसे ही रोटी बनी है जैसी हमने पहले बनाई। तो आप ये पूरन पोली की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताएं आपको कैसी लगी ये रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ये मैंने सारी पूरन पोली तैयार कर ली है। आप इसे घी या रबड़ी के साथ खा सकते हैं।